स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। इसके एक्साइटिंग होने का एकमात्र रीज़न मेरे को जो दिखाई देता है वो आता है कि एक ये लार्ज कैप कंपनी है, कंसिस्टेंट है। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप खुद से पहचानते हैं, आपने फील करा इनकी क्वालिटी को लेकर। और अगर इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं इसको स्टॉक प्राइस CAGR एक साल के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 48% की रिटर्न्स दे रहा है। और 10 साल का अगर मैं टाइम पीरियड लूं, कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको 32% की CAGR दे रहा हो, तो कोई एक स्टॉक आपको 32% की रिटर्न्स दे दे तो आपको उसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट टू जबकि वो एक लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करता हो। तो बर्जर पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बात करें कि ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर में तो सेकंड नंबर में आता है, नंबर 1 पे आप देखेंगे एशियन पेंट को हमेशा कंसिडर करा जाता है बहुत ही क्वालिटी स्टॉक के को लेकर। लेकिन अगर आप बर्जर पेंट की परफॉर्मेंस को विज कंपेयर करेंगे एशियन पेंट के साथ में, तो आप पाएंगे इसने कंसिस्टेंट बेसिस पे एशियन पेंट को बीट करा है परफॉर्मेंस को लेकर अपने स्टॉक प्राइसेस के ऊपर में। और इसके अलावा मैं इसके चार्ट के अंदर हुई कुछ स्पेशलिटी को बताऊंगा जो आज के डेट में हुई है। आज जो तारीख है 7 अगस्त 2020, तो आज इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रेट को ब्रीच करा है। तो अब इसके आगे कंसिस्टेंटली अच्छे करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म में इसके चार्ट्स को एक बार देखेंगे किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रही है, इसकी कंपैरिजन देखेंगे एशियन पेंट के साथ में, और कंपनी के कुछ की पॉइंट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सीधा पॉइंट के ऊपर में आते हैं। नाम जैसे बताया बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। अब इसके की नोट्स को अगर आप स्टडी करके देखना चाहें तो आप देखेंगे इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 51,363 करोड़ रुपए की। ये एक इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर सकते हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 27.39 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपकी आती है वो है 28.20। 10 से 12% की ROCE के लिए काफ़ी जगह पे जद्दोजहद चल रही होती है। और जब कोई कंपनी के थोड़ा पैसा लग के मतलब अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं और उसके ऊपर में 30 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, रिटर्न पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अर्निंग है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये जो चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं किसी स्टॉक को पिक करता हूँ, ये आप देखिए स्टॉक का PE थोड़ा आपको हायर साइड में दिखाई देगा 78 का, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। जनरली आप IT सेक्टर में देखेंगे, ये पेंट सेक्टर में देखेंगे, जो भी कंजम्पशन सेक्टर होते हैं उस साइड में आपको PE थोड़ा हायर साइड पे दिखाई देगा कंपैरेटिवली तो दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में। तो यहाँ पे PE अगर आप देखेंगे एशियन पेंट के कंपैरेटिवली ये भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। देखिए इसका जो 52 वीक्स का लो एंड हाई की बात करता हूँ तो 347 का 52 वीक्स का मतलब 52 हफ्ते, मतलब एक साल का टाइम होराइजन। ये 347 रुपये के लो पॉइंट तक भी गया था और हाईएस्ट पॉइंट इसका 597 है। आज ये अगर मैं बात करूँ करंट प्राइस की इसकी, तो ये आपका 545 550 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमको नज़र मारने की ज़रूरत थी। ये मैंने आपको इसकी क्वालिटी बात बताई। अब इसके अंदर में और क्या चीज़ें हैं जिसको नोट कर सकते हैं हम। अगर मैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए जब कोई आप छोटी कंपनी होते हैं तो आपके पास बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मल्टीपल स्केल के साथ में आप बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अपने लाइव क्रिकेट के अंदर में देखें, कोई खिलाड़ी नया टीम में आता है, 20-30 रन बना रहा है, तो उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए 30 रन को अगर 50 मारने लग जाए तो आप बोलेंगे इंप्रूवमेंट है। पर कोई विराट कोहली टाइप का कोई खिलाड़ी जो 100 ऑलरेडी मार रहा है तो उसके लिए इंप्रूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक रेंज आपने ऑलरेडी बहुत हायर साइड पे सेट करी हुई है। तो उसी तरह से इस लार्ज कैप कंपनीज के अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। 10 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपाउंडेड अगर आप देखेंगे। यहाँ पे 5 साल के अंदर भी 14.5% की आपको ग्रोथ मिल रही है, और 3 साल के अंदर भी 10.87 की। TTM देखेंगे इसकी तो 33.08 की आ रही है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले। अगर कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट कमाएगी तो आपके लिए भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 21-22% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी रही है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक को पकड़ने के लिए। अब स्टॉक प्राइस CAGR जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप और हम लोगों के लिए, अगर आप इसको देखेंगे
तो 10 साल का अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं तो 32% का अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ पे, 5 साल के अंदर भी 27.27% और 3 साल में भी 27.84%। तो मिनिमम टू मिनिमम 27 से 28% आपको मिल रहा है। और हायर साइड में अगर आप देखें 1 साल के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 48% की ग्रोथ दी है। तो ये थे इसके कुछ की हाईलाइट पॉइंट। अगर मैं अब इसका आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये जो चार्ट है आपका मंथली चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, पूरे टाइम होराइजन 2004 से अभी तक का सॉरी आप देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर क्या क्वालिटी आपको दिखाई देती है। स्टॉक ने एक कर्व बनाया है जिसको मैं हमेशा पसंद करता हूँ। यहाँ पे आपके समोसा या पहाड़ नहीं बन रहे हैं जिगजैग टाइप के, आपको एक अच्छा सा स्लाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अपने आप इसके देखेंगे 50 to 100 वीक्स का 200 DMA की अगर आप डिटेल देखेंगे तो उस लाइन चार्ट से बहुत ज़्यादा पार ऊपर पे चल रहा है। तो आपको इसका क्रॉस ओवर अगर आप देखेंगे तो आपको 2013 के अराउंड पे इसका एक गोल्डन क्रॉस ओवर दिखाई दिया होगा। उस क्रॉस ओवर को पार करने के बाद में ये कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर ही है और बहुत ज़्यादा मार्जिन से ऊपर है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है इस स्टॉक के अंदर में कि अपने आप को कंसिस्टेंट बेसिस पे स्लोप में ऊपर कर रहा है, ना कि एक झटके में ऊपर जाता है। और करंट टाइम में अगर आप इसके चार्ट के अंदर में एक स्पेशलिटी देखेंगे तो वॉल्यूम्स ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी देखने वाली है। और जो सबसे खास चीज़ मैं आपको इसके चार्ट के अंदर में दिखाना चाहता हूँ वो ये वाला चार्ट को अगर आप रेफर करेंगे तो आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस केस में 537 to 538 का एक रेजिस्टेंस था जो काफ़ी लंबे टाइम से इसको परेशान कर रहा था। जिस समय मार्च के अराउंड में डिप आया था उसके बाद में इसने अप्रैल मई के मिड में इसने एक बारी 538 को हिट करा, उसके बाद में फिर जून में जाके दोबारा हिट करा और वहाँ से बार बार ड्रॉप आ रहा था। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आप इसके अंदर में देख सकते हैं, हायर बॉटम्स बन रहे थे कंटिन्यूस बेसिस पे। तो 538 का जो एक रेंज था जो उसने आज सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है, आज ये 545 550 के अपर में चल रहा है। तो इस पॉइंट में अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक ऐसी मोमेंटम पे है जहां पे आप इसको डेफिनेटली चूज करें, पिक करें और इसके बाद में इसकी अपसाइड स्केल काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ से बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये रेंज बाउंड नहीं रहा है। अब इसने एक ट्रिपल टॉप ब्रेक करा है तो आप उस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट के अंदर में मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर आप ये बैलेंस शीट का पोर्शन देखेंगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है नेट ब्लॉक का। नेट ब्लॉक मतलब आपके पास में जब माल जो इकट्ठा करके रखते हो ना टोटलिटी में, तो आप किस तरह से फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हो। जब किसी कंपनी के नेट ब्लॉक में मूवमेंट होने लग जाए, अपर साइड में होने लग जाए, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि 1 साल 6 महीने के अंदर दिखाई देगा, आपको 2 3 4 साल का एक मोमेंटम दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी आगे के लिए कितना ज़्यादा रेडी हो रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर। तो आप यहाँ पे अगर इसके नेट ब्लॉक को देखेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 186 से 300 के बीच में चल रहा था, तो 2014 के बाद से उसमें एक अपस्विंग आया है। वहाँ पे 548 था, फिर 648 हुआ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब ये 2019 के अंदर में 1004 करोड़ का नेट ब्लॉक इसने इकट्ठा कर लिया। तो नेट ब्लॉक की वजह से आप समझ सकते हैं कि इसके फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए वो रेडी हो रहा है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और क्वालिटी को बढ़ा रहा है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी एक कंपैरिजन की। अगर मैं इसको एशियन पेंट के साथ में कंपेयर करता हूँ बर्जर को, तो आप इसमें देख पाएंगे कि मैंने एक 10 साल का टाइम होराइजन को लिया है, जहाँ पे एशियन पेंट वर्सेस आपका बर्जर पेंट करा है। बर्जर पेंट का जो चार्ट है वो ब्लैक कलर की लाइन के साथ में चल रहा है और एशियन पेंट का आपका ब्लू कलर की लाइन के संग चल रहा है। जहां आप देखेंगे एशियन पेंट जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक से किसी से भी पूछ लेंगे, आंख बंद करके आपको लेने की सलाह देगा। अगर आप उसके साथ में भी कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व के संग चल रहा है, जबकि बर्जर पेंट ने उसको कंपेटिवली बहुत अच्छे से बीट करा है। मैं अपने पोर्टफोलियो को जब डाइवर्सिफाई करने के बारे में देखता हूँ तो वो जनरली क्या होता है कि हम फाइनेंस सेक्टर से हैं, तो हमारे को फाइनेंशियल स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं। मे बी बजाज फाइनेंस हो और चाहे HDFC हो, HDFC ट्विंस में से आप बोल सकते हैं, फेडरल बैंक बोल सकते हैं या ICICI बैंक बोल सकते हैं। इस तरह से हमारे को ये क्वालिटीज NBFC कंपनीज हमारे को पसंद आती हैं, बैंकिंग सेक्टर पसंद आता है। तो उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन आपको बाहर देखना है। केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है, जैसे हमने IOL केमिकल्स के संग में बात करी, दीपक नाइट्राइट्स के बारे में बात करेंगे हम आने वाली वीडियो के अंदर में। तो इस तरीके से एक पेंट सेक्टर भी है जिसके अंदर में बहुत अच्छी मूवमेंट है, ये हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के पार्ट्स में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। वहाँ पे ये सेकंड मोस्ट जो बड़ी कंपनी है उसमें से है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और अपनी टॉप रैंक कंपनी को अच्छे से बीट कर रही है टाइम होराइजन के अंदर को।
हो। और करेंटली इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस के मूवमेंट को, जो पॉइंट था उसको ब्रेक करा है, जिसको काफ़ी लंबे टाइम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और उस पॉइंट से आगे जा चुका है। तो आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कमाने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी गोल्ड है ही। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, ताकि आपको एक अच्छी कमाई रिसीव हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। थैंक यू।